लेकिन इमरजेंसी लगाने का दो ही प्रावधान है, भारत के खिलाफ किसी देश ने युद्ध छेड़ दिया हो, या भारत में कोई दैवीय आपदा आ गई हो, सुनामी आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, पूरे देश में ऐसा तूफान आ गया हो, कोई कहर आ गया हो, कोई वायरस आ गया हो। इमरजेंसी लगाने की केवल दो कंडीशन है, बाहर से दुश्मन का हमला या भारत के अंदर कोई दैवीय आपदा जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है इमरजेंसी लगाने का। संविधान का गला उस दिन घोटा गया 25 जून को, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए और सीधे सीधे इमरजेंसी लगा दी गई। और ये यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी मामला चलता रहा। सारे मीडिया जेल में, सारे पत्रकार जेल में, सारे विपक्ष के नेता या तो भाग गए या तो जेल में, खदेड़ खदेड़ के लोगों को मारा गया। पूरे देश में पुलिस अपना काम कर रही थी, जो इधर से इशारा किया गया। और जानते हैं 1 अगस्त 1975 को इमरजेंसी के दौरान, जब लोकसभा खाली है विपक्षी सांसदों से, विधानसभा खाली है, संविधान का 38वां संशोधन कर दिया। संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। संविधान कोई कानून बनाना नहीं है, संविधान बदलना बहुत सीरियस काम है, पूरा डिस्कशन होता है। इसके बावजूद उन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी, जब न मीडिया जेल में, जानते हैं यहीं पे आईटीओ के पास एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अखबार का ऑफिस है, उसका तो बिजली पानी का कनेक्शन ही काट दिया। वो बेचारे जनरेटर लगा लगा के अखबार छाप रहे थे, पानी का कनेक्शन काट दिया, घर से पानी लेके आया करते थे सारे। ये हालत थी यहीं दिल्ली के आपके आईटीओ में। वो न्यूज चैनल का, न्यूज पेपर का आज भी ऑफिस है यहाँ पे। 1 अगस्त को संविधान का 38वां संशोधन हुआ और उसमें यह कह दिया कि इस इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार ही नहीं है कि ये जो मैंने इमरजेंसी लगाया है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर ले। 10 अगस्त 1975 को 39वां संविधान संशोधन, सब जेल में है या तो बाहर भगे हुए, मीडिया बंद, एक ही न्यूज चैनल था दूरदर्शन, उस पर पूरा कंट्रोल, अखबारों पे पूरा कंट्रोल। 39वां संविधान संशोधन, उसको क्या कह दिया कि इलाहाबाद, अब प्रधानमंत्री के पद को न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन मेंटेन ही नहीं होगी। यही नहीं बैठी, HR खन्ना साहब ने एडीएम जबलपुर केस में डिसेंट किया, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। 7 सितंबर 1976 को एक और संविधान संशोधन कर दिया और उसमें ये लिखा, उनको लगा क्या पता इलेक्शन हो जाए, हम हार जाएं, तो हारने के बाद हमारे खिलाफ केस हो जाए। तो पहले वाले संविधान में संशोधन कहा था कि सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, अगले वाले संविधान संशोधन में कहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई केस नहीं होगा। कभी सुना आपने? नहीं सुना। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, भारत में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है जिसपे ये सब बातें लिखी हुई हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड करके, मिस्टर विजय हंसरिया द्वारा की लिखी गई किताब है। ये अच्छी किताब है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, कैसे कैसे हुआ। अच्छा, 18 मार्च को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर भी 5 साल का पूरा हो गया। राष्ट्रपति इमरजेंसी लगी थी, संविधान संशोधन हो रहा था, और वो भी इसलिए खत्म हो जाना कि 18 मार्च को तो लोकसभा खत्म हो गई। लोकसभा को हम लीगली कहते हैं विल ऑफ द पीपल, हम राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, क्योंकि राज्यसभा के लोग डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, सिलेक्टेड लोग होते हैं, जबकि लोकसभा के लोग इलेक्टेड होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं विल ऑफ द पीपल। तो 18 मार्च 76 को विल ऑफ द पीपल भी खत्म हो गई। उसके बाद 2 नवंबर 76 को, यानी विल ऑफ द पीपल खत्म होने के 8 महीने के बाद, मार्च में विल ऑफ द पीपल खत्म, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का पूरा, नवंबर में भारत के संविधान में 2 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मैटर ये गलत है। हमने कहा कि अगर ये इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा किया गया कार्य भी गलत है, और फिर जहां विल ऑफ द पीपल ही नहीं है तो फिर कैसे कुछ हम हो सकता है। और अगर ये संविधान संशोधन ठीक है तो फिर भारत तो सेकुलर है, और सेकुलर देश में मजहब के आधार पर कोई नियम कानून होता ही नहीं। अगर भारत वास्तव में सेकुलर है तो मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए। क्या जोर से बच्चे बताएं आपस में। सेकुलरिज्म का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल।
सेकुलर लॉ का मतलब सबके लिए कॉमन लॉ। तो अगर वास्तव में भारत सेकुलर है, फिर मजहब के आधार पर नियम क्यों है, मजहब के आधार पर कानून क्यों है, मजहब के आधार पर बोर्ड क्यों है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है, मजहब के आधार पर स्कूल क्यों है, मजहब के आधार पर कॉलेज क्यों है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों है, मजहब के आधार पर लोन क्यों है, मजहब के आधार पर वजीफा क्यों है? फिर तो पूरी तरीके से भारत को सेकुलर बना देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा था कि सेकुलर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा हो सकता है चल रहा हो मन में, चल रहा है किसी के मन में नहीं चल रहा है? चल रहा है। देखो पहली बात तो ये, अगर हमारे पास अच्छी चीज है खाने पीने के लिए तो हमें घटिया चीज खानी चाहिए क्या? जोर से बताइए सर। हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक चीज है, ऐसी चीज है जिसको खाने के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तन मन अच्छा रहेगा, उसको उपयोग करना चाहिए, या फिर जंक फूड खाना चाहिए? जंक फूड इमरजेंसी में खाना चाहिए, मजबूरी में खाना चाहिए, या एज ए रूटीन हैबिट खाना चाहिए? जोर से बताइए जरा। इमरजेंसी, हाँ भाई भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मैगी पिज्जा खा लो कुछ, ऐसे थोड़ी है। अगर वास्तव में मिल रहा है रोटी दाल चावल दाल तो वही खाना चाहिए।